हलीना दर्द से जोर से चिल्लाती है, लेकिन ओबी अभी भी नहीं जाती है, बल्कि वो उसी स्त्री को उठा लेती है और उसे उसके मुंह के करीब लाकर धमकाना शुरू कर देती है। हलीना डर जाती है और ओबी को धक्का देती है और खुद को सभी लड़कियों से छुड़ाकर भाग जाती है। इससे पहले कि वो मस्जिद पहुंच पाती, ये लड़कियां उसके पीछे से आती हैं और अपने हाथ उसके मुंह पर रख देती हैं। यहाँ रणम को भी ऐसा लगा जैसे हलीना ने उसे बुलाया था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि ये उसकी गलतफहमी थी और आगे बढ़ गई। अब बॉबी और उसके सभी दोस्त हलीना को वॉशरूम ले जाते हैं। वे अपना हाथ जो अभी अभी डिटर्जेंट पानी में जला था डाल देते हैं, जिससे हलीना और भी जलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वे हलीना पर ठंडा पानी डालते हैं और फिर उसे बहुत बुरी तरह पीटते हैं। कृपया हिंदी में एक पैराग्राफ में जानकारी यहाँ दी गई है। अपनी जान बचाने के लिए इस बार हलीना यहाँ से भाग गई, उसी तरह से जिस तरह वो स्कूल गेट पर खड़ी थी। सड़क पर सामने से एक कार आ रही थी। हलीना ने देखा नहीं और उस कार ने हलीना को टक्कर मार दी। दृश्य कट जाता है और अगले दिन सुबह हम हलीना के पिताजी को देखते हैं, जो अब अस्पताल आ गए थे। हलीना की हालत बहुत खराब थी। हलीना की माँ जो पहले ही यहाँ आ चुकी थी, वे भी अपनी इकलौती बेटी की ये हालत देखकर बहुत दुखी थी। हलीना के पिताजी हलीना के शरीर पर मारपीट और जलने के निशान देखते हैं और शिक्षक और इस जगह के प्रधानाचार्य को बहुत डांटते हैं, ये कहकर कि उन्होंने मेरी बेटी को अच्छा बनने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि हलीना के ईसीजी कंप्यूटर पर चलने वाली लाइन पूरी तरह से सपाट हो गई थी, जिसका मतलब था कि हलीना अब मर चुकी थी। दृश्य कट जाता है और हम एक हफ्ते बाद का एक दृश्य देखते हैं। सुबह के स्कूल में हम सभी लड़कियों को धुले हुए कपड़े पहने हुए देखते हैं और जैसे ही वेनम बेडशीट हटाता है, हलीना उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है। ये सब देखकर ये सभी लोग पूरी तरह से सदमे में आ गए थे। इस समय हलीना पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे का रंग एक मृत व्यक्ति जैसा था। ये देखकर हलीना एक भयावह हंसी के साथ हंसती है और यहाँ राना ने जल्दी से हेलेना को गले लगा लिया। यहाँ हमें स्कूल के शिक्षक दिखाए जाते हैं, जो ये बताने के लिए एक बैठक कर रहे थे कि हेलेना अब लौट आई है या नहीं, क्या उन्हें हेलेना के मामले की जांच करनी चाहिए या नहीं। स्कूल के प्रधानाचार्य किसी और स्कूल चले गए थे और लंबे समय तक यहाँ वापस आना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए समन्वयक अब शिक्षक से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हेलेना के मामले की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्कूल की छवि खराब होगी। इस मामले को छिपाना बेहतर है। वे कहते हैं कि अलीना को स्कूल की लड़कियों ने प्रताड़ित किया था और हम उन्हें स्कूल में ही सजा देंगे। वैसे भी रात हो जाती है और हमें ओबी और उसके दोस्तों में से एक को पूरी रात स्कूल की निगरानी करते हुए दिखाया जाता है। अब ओबी और वो लड़की पूरे स्कूल की जांच कर रहे थे, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। इसलिए ओबी अपने साथी को बताता है कि हम दोनों अलग अलग जाएंगे और पूरे स्कूल की जांच करेंगे। ये कहकर वो वॉशरूम की जांच करने जाती है और फिर उसे सामने गलियारे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो जाती है और अपने साथी को कंधे पर छूती है, उसका साथी एक भूत की तरह मुड़ता है। इस समय उसकी आंखें और चेहरा पूरी तरह से काले पड़ गए थे। ये देखकर ओबी बहुत डर जाती है। वो जल्दी से स्टाफ रूम में जाती है और शिक्षकों के दरवाजों पर दस्तक देने लगती है, लेकिन शिक्षकों ने दरवाजा नहीं खोला और इस बीच जिस लड़की पर कब्जा था वो यहाँ आ गई। उसने ओबी को गले से पकड़ लिया और एक भयानक आवाज में बोलना शुरू किया कि ये सब उस सजा के लिए है जो तुमने किया था। अचानक इस लड़की का चेहरा हलीना के चेहरे में बदल जाता है और भी भयानक हो जाता है। शोर सुनकर शिक्षक भी आखिरकार उठते हैं और बाहर आते हैं। ओबी के गले में उस लड़की के हाथ में देखकर वो ओबी को उससे मुक्त कर देती है, लेकिन इन सब में उस कब्जा वाली लड़की ने शिक्षक को अपनी पूरी ताकत से नीचे फेंक दिया। शिक्षक समझ गए थे कि इस बच्चे पर किसी इकाई का कब्जा है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ता है और दानव को रोकने के लिए कुछ पढ़ना शुरू कर देता है।